हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट क्या होता है वो हमने जाना था। अब सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये सेम ये दिख रहा है, ये हमने कॉन्सेप्ट उठाया था। इसमें चार लोगों ने मिलकर एक कंपनी उठाई थी, कंपनी ओपन किया था। हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है हम इसमें अब देखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर देखा था कि ये चार पार्टनर मिलकर मान लीजिए ABC कंपनी फॉर्म किया था। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं पहले प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो ये लोगों ने मिलकर, ये चार कंपनियां, ये चार लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसमें लोगों ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। अब क्या हुआ कि ये देखिए, इन्होंने ये कंपनी ओपन किया, कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया, अपना पैसा इसमें डाल दिया और इन्होंने कंपनी को स्टार्ट कर कर रन करना शुरू कर दिया। अब आगे चलकर इन्हें क्या होता है कि जैसे अभी तो देखिए यहाँ पर ना प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्व हुआ था अभी तक इस कंपनी ने जिसने ट्रांजेक्शन किया, ना ही सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व हुआ था। अब ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए चलते चलते इनके 1 साल 2 साल हो गए। अब इन 2 सालों में इन्होंने मान लीजिए 1 लाख रुपए से और 1 लाख रुपए कमा लिया। अब इनके कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए हो चुका है। इनके शेयर्स डबल हो गए। फेस वैल्यू तो सेम है लेकिन आज मार्केट वैल्यू डबल हो गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने 1 साल में मान लीजिए अपने कंपनी को डबल कर दिया। बट अब इन्हें क्या है कि इन्हें और पैसों की ज़रूरत है। जैसे इनके पास में अभी मान लीजिए 2 लाख रुपए का कैपिटल है, लेकिन इन्हें मान लीजिए अभी यहाँ पर 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मशीनरी लेनी, एक्सपांशन करना, तो इन्हें 10 लाख रुपयों की अभी और ज़रूरत है। तो देखिए, इनके पास पहला ऑप्शन क्या है, ये 10 लाख रुपए खुद अपने पास से लगा दे जेब से। बट इनके पास ये 10 लाख रुपए सपोज नहीं है, तो इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या आता है, या तो हम लोन ले लें किसी बैंक से। दैट मीन्स थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है, थर्ड पार्टी से हम पैसा ले लें। तो अभी तो हम यहाँ पर शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शेयर्स कम में जाएंगे, बैंक में नहीं जाएंगे। तो देखिए, इनके पास अपना खुद का पैसा नहीं है, तो इनके पास अल्टरनेटिव है कि थर्ड पार्टी से पैसा ले लें। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट कैसे होता है। तो देखिए, आज के टाइम पर अब इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये पब्लिक के पास जाएंगे। पब्लिक के पास जाकर वो बताएंगे कि देखिए, हमारी ये कंपनी है, ये वर्क करती है। दैट मीन्स पूरी कंपनी की डिटेल बताएंगे यहाँ पर कि हमारा ये बिजनेस है, ऐसा हम कर रहे हैं, हमारा आगे के प्लान्स क्या है, कैसा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, और हमें ये 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो हम अभी कुछ नए शेयर्स इशू करेंगे। सपोज अब हम, हमारी फेस वैल्यू तो एक ही है और मार्केट वैल्यू मान लीजिए 2 रुपये चल रही है या 3 रुपये, अपन आज 3 रुपये में एक शेयर बेचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, हमको तीन नहीं, हम मान के चलते 5 रुपये में, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होगी। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हमारे को अभी 2 लाख शेयर्स हमें इशू करना है, जिससे हमारा 10 लाख रुपए का जो फंड है वो अरेंज हो जाए। तो ये क्या करेंगे, आज के जो रूल्स हैं हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। इन्हें सबसे पहले जाना पड़ेगा किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास। जैसे लाइक हमारा NSE और BSE है, ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम जो भी टर्म्स को यूज़ करते हैं, बस आप इतना समझ के चलिए कि वो हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझ लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी ये कंपनी सबसे पहले जाएगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, BSE स्टॉक एक्सचेंज हो, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके पास, और उन्हें कहेगी कि हमें 10 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए, तो हम उसका IPO लाना चाहते हैं। IPO, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में सब डिस्कस करेंगे। तो हमें IPO लाना है। तो IPO लाते वक्त ये क्या करेंगे, पब्लिक के पास में चला जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये कंपनी का IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। डेट मीन्स ये कंपनी फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में दे रही है लोगों को। लोगों कहने पब्लिक को। अभी तक इसमें देखो, जो भी ओनर थे उनका ही इसमें पैसा लगा हुआ था। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए के लिए इन्होंने जो IPO लाया है, उस IPO में जब ये सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब मतलब कि ये 10 लाख रुपए यानी 2 लाख रुपए शेयर टोटल पब्लिक परचेज कर लेगी 5-5 रुपए में, तो कंपनी के पास ये 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जब ये IPO कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें
इनकी जो होल्डिंग थी अब इनके शेयर्स कम हो जाएंगे और पब्लिक के भी शेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस थी, ये कंपनी ने फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास गई और उनसे पैसा एक्वायर किया, तो इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। दैट मीन्स प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाती है और उनसे अपने पैसे डिमांड करती है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए या हमें एक्सपांशन के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, हमारी कंपनी ये करती है, ऐसा है, आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे, ये एक्सपेक्टेशन। तो जो भी यूजर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, कंपनी के आज 5 रुपये में शेयर्स खरीदना सही रहेगा, आगे कंपनी के प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, इस आईपीओ को लेंगे, इस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे और कंपनी के पास में फंडिंग आ जाएगी। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, इसे ही हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। दैट मीन्स प्राइमरी मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम जाकर पब्लिक से पैसा लेती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये होता है हमारा पूरा प्राइमरी मार्केट। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, इस सेकेंडरी मार्केट में भी हम सेम एग्जांपल से चलेंगे। इसमें अब क्या होगा कि देखिए, इन्होंने आईपीओ ला लिया। अब आईपीओ आने के बाद में जैसे सब्सक्राइब हो जाएगा, तो इनके जो शेयर्स हैं, जो हमने भी 5 रुपये का हमने जो बेचा है, ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज में, अभी हम मान के चलते हैं एनएससी में लिस्टेड हो जाएंगे। अब ये एनएससी क्या होता है, लिस्टेड क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम अभी आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ समझ के चलिए कि जो भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, उनके शेयर्स को लिस्टेड होना पड़ता है। विदाउट लिस्टिंग आज के डेट में पब्लिक से पैसा नहीं लिया जा सकता, ये सेबी का रूल है। अब सेबी क्या है, रूल्स क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सपोज मान के चलते हैं कि इन्होंने जब आईपीओ लाया, तो आईपीओ जब पूरा कंप्लीट हुआ तो सब कुछ सही सही हुआ और हमारा जो शेयर था वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने लगा। लिस्टेड का मतलब कि देखिए, अब जो हमारा शेयर का जो दाम है, जैसे अभी हम देखते हैं कि एसबीआई के शेयर क्या चल रहा है, तो हमने गूगल में सर्च मारा, फट से हमें दिख जाता है कि हाँ, ये 150 रुपये चल रहा है या 200 रुपये चल रहा है। जैसे हम देखें, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिखेगा, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्योंकि जो भी शेयर्स हमारे लिस्ट होते हैं, उन्हें करना ही पड़ता है। चलिए हम वो देखेंगे कभी और आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो भी कंपनी लिस्ट होती है, तो उनका शेयर पब्लिक से जो पैसा लेती है, उन्हें अपने शेयर लिस्ट कराना पड़ता है। लिस्ट मतलब अब उस एक्सचेंज में हमारे शेयर लिस्टेड हो गए हैं, यानी लिस्टेड होने के बाद में अब कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारे शेयर्स लिस्टेड है, वहाँ पे जाके उनका रेट देख सकता है, वहाँ से खरीद और बेच सकता है। डेट मीन्स ये आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो भी, क्योंकि आज तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। आप किसी भी ब्रोकर के पास में अपना डीमेट अकाउंट खोलो, ब्रोकर के पास में देखिए आप डीमेट अकाउंट खोलो, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ये शेयर्स है। ये मान लीजिए जैसे एसबीआई की हमने बात किया, इन्फोसिस बात किया, टीसीएस की बात किया, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हमारे शेयर्स होते हैं। तो उसी तरीके से अब ये जो कंपनी है लिस्टेड होने के बाद में यहाँ पर हमें ऑनलाइन दिखाई देगा कि ये एबीसी कंपनी है, इसके शेयर 5 रुपये का भी इसकी वैल्यू है। तो अब किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई इस कंपनी के शेयर्स परचेस करने होंगे, तो वो ऑनलाइन जाएगा, वहाँ पर देखेगा कि कौन बायर है, कितने में लोग खरीदने को रेडी हैं, कितने में लोग सेलिंग पे रेडी हैं। अब उन्हें जो भी खरीदना होगा, वो उस रेट पर वहाँ पर जाकर खरीद लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक इन्वेस्टर, यानी जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, वो किसी दूसरे को अपने शेयर्स बेच रहा है। फिर वो दूसरा ने मान लीजिए खरीदा, इसका रेट अभी 5 रुपये बढ़ के 5 रुपये 50 पैसे मान लीजिए हो गया। अब इसे लगता है कि नहीं, मुझे इसको बुक कर लेना चाहिए, तो जिसने अभी पहले खरीद के रखा था, वो यहीं पर जाकर अपने शेयर्स बेच देगा। जितने पे भी लोग दूसरे बार खरीदार होंगे, ये बायर सेलर, ये सब हम अभी देखेंगे। आप अभी यहाँ सिंपल इतना जान लीजिए कि सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हो जाते हैं और लिस्टेड होने के बाद में कोई भी एक इन्वेस्टर ऑनलाइन उसे जितने शेयर्स खरीदना हो वहाँ पर जाकर खरीद सकता है। उससे अगर बेचना होगा तो वहाँ पर वो जाकर खरीद सकता है, एक बेच सकता है। तो हमारा सिंपल ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम कंपनी जाती है और पब्लिक के पास में, और वहाँ से पैसा उठा कर लाती है, उन्हें जो भी ज़रूरत है, और उसके बिहाफ में अपने शेयर कंपनी पब्लिक को बेचती है। और सेकेंडरी मार्केट में यही पब्लिक, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, इन्वेस्टर वन, इन्वेस्टर टू, तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा दूसरे को, आपस में ये हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो है
सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी सिर्फ अपना काम कर रही होती है। कंपनी के जो भी ओनर, उनके पास जो शेयर्स है वो उनके पास ही पड़े होते हैं। बस यहाँ पर पब्लिक यानी पब्लिक के पास में जो शेयर है वही एक पब्लिक से दूसरी पब्लिक में शिफ्ट होते रहते हैं। लोग खरीदते बेचते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं। तो यही इसमें काम होता है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये था हमारा सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, हमने भी डिटेल में देखा। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और अभी डिटेल में हमने यहाँ जो देखा, जैसे एनएससी क्या है, ये ब्रोकर्स क्या है, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट क्या होते हैं, आईपीओस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और आपको कौन सा टॉपिक समझ में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।